महुआ पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश। विपक्ष ने मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। थरूर बोले ये इंसाफ का मजाक है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर लगे कैश फॉर क्वेरी आरोप पर रिपोर्ट पेश की। कमेटी के चेयरमैन और भाजपा सांसद विजय सोनकर ने रिपोर्ट सदन में रखी। इस रिपोर्ट में महुआ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, साथ ही उन्हें संसद से सस्पेंड करने की भी सिफारिश की गई। हालांकि लोकसभा में रिपोर्ट पर चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। महुआ को सदन से तभी सस्पेंड किया जा सकता है जब सदन पैनल की सिफारिश के पक्ष में वोटिंग करेगा। बीजेपी ने गुरुवार को लोकसभा में अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया था, ताकि वोटिंग के दौरान सांसदों की स्ट्रेंथ पूरी रहे। रिपोर्ट पेश होने के बाद टीएमसी सांसदों की अगुवाई में विपक्ष ने सदन में मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में रिपोर्ट पेश होने के दौरान महुआ भी सदन में मौजूद थीं। संसद पहुंचने पर महुआ ने मीडिया से बातचीत में कहा, मां दुर्गा आ गई हैं, अब देखिए क्या होता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने वस्त्र हरण से शुरुआत की, अब आप महाभारत का रण देखेंगे। उधर कांग्रेस लोकसभा चीफ व्हिप के सुरेश ने कहा, अगर रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा के सस्पेंशन की बात कही गई है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसे इंसाफ का मजाक उड़ाना बताया। थरूर बोले ये रिपोर्ट आधी अधूरी है, ऐसा लगता है 2.5 मिनट में किसी ने तैयार कर दी हो। आरोप लगाने वालों से जिरह करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। सीधे संसद सदस्य के सस्पेंशन पर पहुंचना वास्तव में अपमानजनक है। महुआ का निष्कासन कैसे संभव? महुआ पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने से पहले चौथे दिन की कार्यवाही के बाद विपक्षी सदस्यों ने कहा कि मोइत्रा पर निर्णय लेने से पहले सिफारिशों पर चर्चा होनी चाहिए। बसपा सांसद दानिश अली ने गुरुवार को कहा, अगर रिपोर्ट पेश की जाती है तो हम पूरी चर्चा हो सके इस पर जोर देंगे, क्योंकि मसौदा 2.5 मिनट में अपनाया गया था। विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली एथिक्स कमेटी ने 9 नवंबर को सबमिट की गई अपनी रिपोर्ट में कैश फॉर क्वेरी आरोप में महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की है। हालांकि मोइत्रा को केवल तभी निष्कासित किया जा सकता है जब सदन पैनल की सिफारिश के पक्ष में वोटिंग करेगा। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 4 दिसंबर से शुरू हुआ। ये सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के दौरान दोनों सदनों में 15 बैठकें होंगी। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही एनडीए के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से कहा, बाहर मिली पराजय का गुस्सा सदन में मत निकालिए। दूसरे दिन 5 दिसंबर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश किया। चर्चा के दौरान धर्मपुरी से डीएमके सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार ने कहा था कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी बेल्ट के उन राज्यों को जीतने में ही है जिन्हें हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं। हंगामा बढ़ने के बाद रिकॉर्ड से ये बयान हटा दिया गया। तीसरे दिन 6 दिसंबर को लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पास हो गए। गृह मंत्री ने कहा, नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर मुद्दा यूएन ले जाना गलती थी। चौथे दिन 7 दिसंबर को लोकसभा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 पास हो गया। इस बीच भाजपा सांसद रमेश बिधुड़ी ने संसदीय समिति से माफी मांगी है। विशेष सत्र के दौरान में बिधुड़ी ने सपा सांसद दानिश अली पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उधर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने वायरल वीडियो पर दुख जताया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही आपके क्षेत्र की किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपके क्षेत्र के ताज़ा अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।